good day to all. Today I'm here with a senior living project in Pune, as I was getting many queries from Mumbai, Pune and that part of India about the senior living. So today we are here with this project where I will review and give you all the details of these projects. यहाँ क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, कैसा ये प्रोजेक्ट होने वाला है, क्या करंट स्टेटस है कंस्ट्रक्शन का, कब तक आपको पोजीशन मिलने वाला है, क्लब हाउस कैसा रहने वाला है, अपार्टमेंट्स कैसी रहने वाली है और क्या चीजें हैं यहाँ पे जिससे कि आप अपने आगे की लाइफ है वो और बेटर कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट आशियाना का है जो सीनियर लिविंग में मार्केट लीडर है, पुणे के पास तालेगांव, और वहीं पे ये आशियाना अमोद सोसाइटी है जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड वेरी सून आपको अपने सीनियर लिविंग के अकॉर्डिंगली फ्लैट अगर आप देख रहे हैं आप ले सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दूं आपको मैं, तो यह लगभग 3.4 एकर्स के लैंड पैच में रहने वाला है। यहाँ पे आपको लगभग जो इनका एरिया है उसके 40 से 50% पार्ट में डेंस ट्री की प्लांटेशन होने वाली है जिससे कि आपको बिल्कुल फॉरेस्ट का व्यू आने वाला है। वाटर बॉडीज बनने हैं, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स होने वाले हैं। अगर हम फ्लैट के अवेलेबिलिटी या लेआउट की बात करें क्या रहने वाली है, तो यहाँ आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों तरीके का ऑप्शन मिलने वाला है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कैसे फ्यूचर में कितने लोग रहना चाह रहे हैं आप इसको पिक कर सकते हैं। अगर हम टावर वाइज बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको 14th फ्लोर की स्टोरी मिलने वाली है। फर्स्ट फेज में अभी 3 टावर्स पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर 2026 लास्ट क्वार्टर तक पोजीशन मिल सकता है। अगर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो 3 टियर सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट में रहने वाली है। आशियाना अमोद में 3 टियर सिक्योरिटी रहने वाली है सो दैट कि कोई भी अनवांटेड एलिमेंट्स या जो एसोसिएटेड नहीं है सोसाइटी से, जो रेसिडेंट्स नहीं हैं, उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सके। कोई भी आपके विजिटर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपसे मिलने आते हैं तो विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड विदाउट योर अप्रूवल उनको सोसाइटी की एक्सेस नहीं दी जाएगी। So it's a safe and secured environment for you. So at the older age, you can enjoy and relax nicely in your apartment, in your flat, in the common area, clubhouse without any kind of fear and risk. अगर हम क्लब हाउस की बात करें तो यहाँ लगभग आपको 19,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस रहने वाला है जिसमें कि आपका डाइनिंग एरिया, रेस्टोरेंट हो गया, जिम रहने वाला है, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी रहने वाली है, डिफरेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रहने वाली हैं, एक्टिविटीज के लिए डेजिग्नेटेड एरियाज होने वाले हैं। इन सब पे मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा इसके बाद सो दैट यू विल गेट मोर क्लियरिटी। इसमें आपके लिए कॉन्सियाज सर्विस भी रहने वाली है जिसमें एनी टाइम अगर आपको किसी भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है तो हर ब्लॉक में, हर टावर में जो अटेंडेंट होंगे, ट्रेंड नर्स होगी, पैरामेडिक स्टाफ होगा, अगर आपको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो इमरजेंसी रिस्पॉन्डिंग सिस्टम लगा होगा, ERS इससे इक्विप्ड होगा। तो बहुत ही शॉर्ट समय में आपको जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो लिया जा सकता है। कॉन्सियाज सर्विस की अगर हम बात करें तो उसमें हर तरह की कॉमन सर्विसेज भी हैं अवेलेबल, और पर्सनलाइज आप कुछ सर्विस चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर मेडिकल को मैं थोड़ा सा और एलिबरेट करूं तो मेडिकल टर्म्स में जो भी क्रिटिकल इलनेस है या जो भी रेसिडेंट उस तरीके के रहेंगे तो उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री की फाइल मेंटेन की जाती है सो दैट कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन में क्विकली रिस्पॉन्ड किया जा सके। जैसा मैंने बताया टोटल 5 से 6 टावर रहने वाले हैं जिसमें से 3 टावर का पोजीशन नेक्स्ट ईयर मिलना है। तो ऑल टुगेदर टावर्स तो हैं बट हर टावर में आपको अगर लिफ्ट की बात करूं तो 2 पैसेंजर लिफ्ट और 1 सर्विस लिफ्ट रहने वाला है, और साइजेस रहेंगी अकॉर्डिंगली सो दैट कि स्ट्रेचर वगैरह भी अगर की मूवमेंट होती है तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। सेपरेट लिफ्ट फॉर रेसिडेंट्स एंड सेपरेट लिफ्ट फॉर ऑल द सर्विस थिंग्स। आपकी पार्किंग कवर्ड एरिया में भी रहेगी, कुछ स्टिल्ट में भी रहेगी, तो पार्किंग की भी एम्पल जगह है, तो किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आपको नहीं होने वाला है। अगर हम असिस्टेड लिविंग सेंटर की बात करें तो विद इन कॉम्प्लेक्स ही असिस्टेड लिविंग सेंटर बनाया गया है जिसमें कि अगर किसी तरीके की आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको असिस्टेंस चाहिए या कुछ दिनों के लिए चाहिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली यू कैन यूज दैट एरिया आल्सो। चलिए अब हम की कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तालेगांव पुणे से कनेक्टिविटी कैसे है?
अगर यहाँ आप आना चाह रहे हैं, आप सपोज मुंबई से आ रहे हैं या फ्लाइट से किसी और अगल बगल किसी और सिटी से आ रहे हैं, सपोज आप गोवा से आ रहे हैं या आप नागपुर से आ रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी कैसे रहने वाली है, तो उसको मैं अगर आपको बताऊं तो एयरपोर्ट से इट्स अराउंड 41.8 किलोमीटर। सो एयरपोर्ट से वही 41-42 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका रहने वाला है। अगर आप मुंबई से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं, तालेगांव टोल प्लाजा से इसकी डिस्टेंस सिर्फ 7.3 किलोमीटर की है। सो इट्स वेरी नियर टू द तालेगांव टोल प्लाजा। सो आप मुंबई एक्सप्रेस से एग्जिट लेंगे और हार्डली 5 से 7 मिनट में प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हैं। वहीं अगर हम रेलवे स्टेशन और मेजर बस स्टैंड के कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी बहुत दूर नहीं है। लगभग 2.5 किलोमीटर पे रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड की बात करें तो 3.8 किलोमीटर्स है। सो इट्स वेल कनेक्टेड प्रोजेक्ट, जहां से आप ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेवल करना चाह रहे हैं। और मोड की बात करें तो इट्स कनेक्टेड विद द एक्सप्रेसवे, इट्स कनेक्टेड विद द एयरपोर्ट, फ्लाइट्स, इट्स कनेक्टेड विद द रेलवेज, इट्स कनेक्टेड विद द बस। सो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होने वाली है। ऑफ कोर्स आपके पास अपनी मोबिलिटी है, अपना कार है, तो दैट्स आल्सो फाइन। बट इफ सपोज यू आर रिलाइंग ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर सम टाइम बीइंग, देन ऑफ कोर्स दिस विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर हम फ्लैट की बात करें तो जैसा मैंने बताया, यहाँ आपके लिए 1 BHK के ऑप्शन रहने वाले हैं, 2 BHK के ऑप्शन रहने वाले हैं और 3 BHK के ऑप्शन रहने वाले हैं। इस 3 तरीके की के ऑप्शंस आपके पास हैं। अभी मैं आपको सिंपल फ्लैट भी दिखाता हूं। ये 2 BHK का सिंपल फ्लैट है। सो बेसिक आपको आइडिया इससे बहुत अच्छा लग जाएगा कि आपका फ्लैट किस तरीके का रहने वाला है, आपको जो एरिया स्पेस मिलने वाला है वो उसकी लेंथ क्या रहने वाली है। तो इन सब चीजों से आप एक अच्छा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऑल टुगेदर हम देखें तो आपके पास यूजेबल एरिया लगभग 930 से 935 स्क्वायर फीट का रहने वाला है, जिसमें से आपका 818 स्क्वायर फीट का कारपेट रहेगा और 108 से 110 स्क्वायर फीट के आसपास आपकी बालकनी रहेगी। ये सिंपल फ्लैट में अभी हम आते हैं। ये जैसे ही एंट्रेंस है, ये लगभग आपको 511 बाई 54 की का पैसेज मिलने वाला है। इसके बाद ये आपका लिविंग रूम हो गया और साथ में आपका डाइनिंग स्पेस रहने वाला है। यहीं से आपकी ये बालकनी की एंट्री रहने वाली है। ये लगभग 6 फीट 7 इंच बाई 16 फीट 7 इंच की बालकनी है, जिससे आपका व्यू भी ग्रीन रहने वाला है। यहां पे भी आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट रख सकते हैं। ये आपका लिविंग रूम डाइनिंग रूम का एरिया की बात करें तो लगभग 12 फीट बाई 20 फीट बाई 5 इंच का है। ये आपका किचन हो गया जो कि 7.5 बाई 10 फीट का हो जाएगा। यह एक एडिशनल स्पेस है स्टोर, ये लगभग 7 फीट बाई 5 फीट का रहेगा। वापस आप फिर यहां लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में आ सकते हैं। यह आपका फर्स्ट बेडरूम हो जाएगा। इसके अगर लेंथ की बात करें तो लगभग 11 फीट बाई 10 फीट का है। ये पैसेज हो जाएगा, इसको आप एज ए यूटिलिटी एरिया भी यूज कर सकते हैं। दिस इज योर सेकेंड वॉशरूम। ये फुल्ली फिटेड रहने वाला है। ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाएगा। अगर इसके साइज की बात करें तो लगभग 15 फीट बाई 11 फीट की रहने वाली है और यहां आपको एक फ्रेंच विंडो मिलने वाला है। एक वॉशरूम जो इससे अटैच होगा, अगर उसके लेंथ की बात करें तो वो भी लगभग 5 फीट 7 इंच बाई 8 फीट 2 इंच का मिलने वाला है। दिस पैसेज गिव्स अ डिफरेंट लुक टू द फ्लैट। ये आपका लिविंग रूम डाइनिंग रूम, आप आराम से यहाँ पे 4 से 6 की डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। ये तो हमने सिंपल फ्लैट देखा कि कैसे क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या आपको मिलने वाला है। अब चलिए हम देखते हैं क्लब हाउस में आपको क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, क्या एरियाज रहने वाले हैं। हमारा क्लब 19,000 स्क्वायर फीट का रहने वाला है, जिसमें कि आपका डाइनिंग एरिया रेस्टोरेंट है, जिसमें कि आप डे इन डे आउट आपको जब भी मील की जरूरत है, आपको डाइन की जरूरत है, तो सारी फैसिलिटीज, डिफरेंट तरीके का कुजीन हो गया, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे रहने वाली हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक कैफेटेरिया रहने वाला है आपके लिए, सो दैट कि स्नैक्स टाइम हो गया या फिर कॉफी, बेकरी, इस तरीके की कुछ भी आपकी चीजें हैं तो यू कैन गो एंड एंजॉय देयर ऑल्सो। आपको मीडिया रूम रहने वाला है, जिसमें आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, आप सपोज कोई मूवी प्लान कर रहे हैं, सब म्यूजिक प्लान कर रहे हैं, कोई शो देखना है, मैचेस देखने हैं, न्यूज देखना है, तो इस तरीके का कुछ भी आपको प्रोग्राम देखना है
तो डेफिनेटली आप मीडिया रूम का यूज कर सकते हैं और एंड देन यू कैन एंजॉय इट। आर्ट क्राफ्ट रीडिंग इन सब के लिए अलग अलग डेजिग्नेटेड प्लेस रहने वाली है, सो दैट कि जिनका भी इंटरेस्ट है आर्ट में या फिर रीडिंग में, तो वो अपना आइसोलेट होके अपना इंजॉय कर सकते हैं ग्रुप के साथ। कार्ड रूम के लिए आपकी स्पेस रहने वाली है, म्यूजिक रूम, इन सब का अलग अलग स्पेस रहना है, सो दैट कि डिफरेंट सेट ऑफ पीपल एट अ टाइम कैन एंजॉय इन द डिफरेंट एरियाज। आपके पास स्विमिंग पूल रहने वाला है जिसमें जकूजी भी फिट होगा। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट ऑल द रेसिडेंट वुड बी ऑफ योर एज ग्रुप। सो किसी तरीके का आपको कोई हेजिटेशन नहीं होने वाला है। नॉर्मल स्विमिंग पूल्स में हर एज ग्रुप के लोग होते हैं नॉर्मल सोसाइटीज में, बट यहाँ बिकॉज इट्स अ सीनियर लिविंग, सो आपके सारे फ्रेंड्स होंगे, सारे रेसिडेंट सेम एज ग्रुप के होंगे। सो यू कैन एंजॉय द स्विमिंग, यू कैन एंजॉय द जकूजी एंड देन यू कैन स्पेंड योर टाइम। आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए जिम यूज कर सकते हैं, ट्रेनर रहने वाले हैं, तो आपको जो भी एक्सरसाइज आपको अपने हिसाब से या आपके बॉडी के हिसाब से आपको लगता है, आपके ज्वाइंट्स के, आपके मसल्स के हिसाब से, तो यू कैन डू दैट। यहाँ पे पार्टी हॉल भी रहने वाली है जिसमें जो भी क्लब, जो भी सोसाइटी की पार्टियां होंगी, कोई ओकेजन है या कोई एक्टिविटी मैनेजर कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक मल्टीपर्पज हॉल भी रहने वाला है जिसमें कि ओकेजन्स पे उसमें फेयर लग रहे हैं या कोई एक्टिविटी हो रही है या किसी तरीके का कुछ स्टॉल लगाना है, कुछ प्रोग्राम करना है, तो इन सब चीजों के लिए यूज किया जाएगा। अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो आपके पास यहाँ पे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट रहने वाला है। इसके साथ आपको कैरम का एरिया मिलने वाला है। टीटी के लिए जो भी खेलते हैं, जिनका भी इंटरेस्ट टीटी में है, वो टीटी खेल सकते हैं। बिलियर्ड्स टेबल रहने वाला है, तो जिनका भी इंटरेस्ट है ग्रुप ऑफ पीपल, वो बिलियर्ड्स खेल सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे, इन सब से भी जरूरी, डे टू डे आपकी रिक्वायरमेंट के लिए जो भी ग्रोसरी हो गया या डेली नीड की जो चीजें होती हैं, उसके लिए आपके सोसाइटी में ही डेली नीड शॉप्स रहने वाली हैं, सो दैट कि वाइल वॉकिंग आइदर यू कैन गो एंड collect your things, or if you will call them, they will drop at your home also. So it's a convenient store, will stay inside the society only. अब जैसे इन जनरल मैंने मेडिकल फैसिलिटी का ब्रीफ अप तो दिया है, बट फिर भी ये प्रोजेक्ट और ये जो अपार्टमेंट है आपका, ये एज फ्रेंडली फीचर्स से, इसमें एज फ्रेंडली फीचर्स यूज किए गए हैं, सो दैट कि डे टू डे लाइफ में आप जब रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो किसी तरीके का इनकन्वीनियंस ना हो। जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आती है मेडिकल की। तो जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, हर रेसिडेंट की मेडिकल फाइल मेंटेन की जाएगी, नर्सेज रहेंगे, आपकी डे टू डे जो भी मेडिकल, सम टाइम होता है कि यू नीड अ बीपी चेकअप और यू नीड सम काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट, यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ some tests, so all these things will be available, would be available in house. Nurses would be there, paramedic staff would be there for the assistance, so इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हैं। आपके अपार्टमेंट्स में जो भी टाइल्स लगी हुई हैं, आइदर इट्स इन द वॉशरूम और ऑन द फ्लोर इन द लिविंग एरिया, वो सब स्लिप रेसिस्टेंस टाइलें हैं। ये सब, इसे हम एंटी स्किडिंग भी बोलते हैं, तो किसी तरीके का कोई भी रिस्क फिसलने का न रहे। जैसा हमने बताया, ग्रैब रेलिंग्स आपको वॉशरूम में मिलने वाली हैं। इसके अलावा नाइट के लिए आपको नाइट लाइट्स मिलने वाली हैं, जो कि आपको वॉशरूम का वे दिखाएंगे और किसी तरीके का कोई इनकन्वीनियंस ना हो। डिजाइन में कॉर्नर्स जो हैं उसको राउंड रखा गया है, सो दैट कि किसी भी तरीके का कोई इंजरी ना हो। इमरजेंसी रिस्पॉन्डिंग सिस्टम लगाया गया है आपके कन्वीनियंस के लिए। व्हील चेयर असिस्टेंस रहना है, और हर बिल्डिंग में, हर टावर्स में एक्सेसिबिलिटी रहेगी, सो दैट इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट यू कैन यूटिलाइज एनी टाइम। जो भी लिफ्ट एरियाज हैं उसमें सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, सो दैट इफ यू आर वेटिंग फॉर अ लिफ्ट एंड यू आर टायर्ड, देन यू कैन सिट देयर ओनली। इलेक्ट्रिकल स्विचेस पे लाइट लगाई गई हैं, इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इमरजेंसी सिस्टम के तहत हर वॉशरूम में इमरजेंसी बटन्स लगाए गए हैं, सो दैट कि in case of some requirement you can press that button and concierge service attendant will come and attend you. तो इन सब तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली है आपको, क्लब हाउस मिलने वाला है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल एक्शन पैक रहने वाली है। यहाँ पे आप 55 हैं, आप 60 हैं, आप 65 हैं, you will not get bored here because activity manager day in day out
they will plan each and everything for you. Yoga classes, dance class, music class, अगर कुछ seasonal जो festivals होते हैं, वैसे भी we have so many festivals in India. So all kind of festivals we will celebrate in the society and all the residents will come and enjoy there. अगर हम प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो 3 टावर जो कि अगर हम प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो 3 टावर ऑलमोस्ट रेडी है. अब फिनिशिंग का काम चल रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर लास्ट क्वार्टर तक 2026 में रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम पोजीशन देना स्टार्ट कर देंगे. सो अगर आप सीनियर लिविंग होम देख रहे हैं, आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज कॉल करें किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए, असिस्टेंस के लिए. So we will arrange visit for you so that you can see the project and then you can decide is it fitting on your thought process in your scope for the future or not. इसी तरह के more informative video के लिए keep watching my video. Don't forget to like and subscribe it. By the time I come up with the next video, thank you. Stay safe and stay healthy.